अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स में लास्ट वीडियो में हमने आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कराया था इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के हवाले से। उसके अंदर हमने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी सिखाई थी। आज हमारे पास उसका जो लेसन है, जो हमारे पास रिलेट था एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से, ठीक है ना, तो वो हमारा आज कंप्लीट होने पर है। सही है। अब उसमें हम आपको पेज नंबर भी बताएंगे, ठीक है ना, कि आपने कौन कौन से पेज नंबर जो है वो करने। एब्सोल्यूट वैल्यू इस लेसन का नाम है। सही है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट आउटलाइन थे वो हमने आपको इन 2 वीडियोस में जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। यही सब चीज़ें आपको अपने टेस्ट के हवाले से भी पता होनी चाहिए। थोड़ी सी समरी जा रही है, थोड़ी सी बैक पे जा रही है, उसके बाद हम अपने पूरी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, तो लिहाजा गौर से सुनिएगा। और इसमें मैं आपकी बुक के ही पेज नंबर आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको वो तमाम तर चीज़ें जो मैं अभी वीडियो में बता रही हूँ, ये आपको आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज की शक्ल में मौजूद है और आपने उसी से उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकाली तो हमने आगाज़ किया था पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स से। सही है। और हमने एक नंबर लाइन भी बनाई थी, शायद आपको याद हो। जब नंबर लाइन ड्रॉ की जाती है ना, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त आपने ये देखा कि हम उसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर लेते हैं। सही है। हम प्लस की भी वैल्यूज़ लेते हैं और हम माइनस की भी वैल्यूज़ लेते हैं। दूसरी बात ये, हम आपको ये भी बता दें कि देखिए, जब भी कोई नंबर लाइन होती है ना, सपोज दैट ये एक नंबर लाइन है, सही है, ये इसका 0 है, तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये वाला और ये वाला 2 हिस्से होते हैं ना इस नंबर लाइन के। यानी जब हम इंटीजर्स की नंबर लाइन बना रहे होते हैं तो हमारे पास 2 हिस्से होते हैं उसके। समझ आ रही है बात? तो हमारा ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी कहने का मकसद ये, यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो माइनस के साइन के साथ आएंगे और यहाँ जितने नंबर आएंगे वो प्लस के साइन के साथ आएंगे। इस चीज़ को सामने रखते हुए आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और हमने आपको टेस्ट पेपर भी बना के दिया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इंटीजर्स में विच वन इज़ ग्रेटर। देखिए, अमूमन अगर हम बात करते हैं ना, कि अगर मैं आपसे बोलूँ 100 और 99, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे मिस 100 इज़ ग्रेटर दैन 99। बट इंटीजर्स में क्या होता है कि अगर -100 लिखा हुआ हो, ठीक है, और -99 लिखा हुआ हो, तो कहने का मकसद ये यहाँ पर कि अगर जो नंबर हमारे पास बड़ा हो और उसके साथ माइनस का निशान लगा हुआ हो तो वो स्मॉलर देन होता है। समझ रहे हैं बात को? यानी अगर हम ये बात करें कि -4 एंड -5 विच वन इज़ अ स्मॉलर, तो अगर आप माइनस को हटा दें ना, तो आप बोलेंगे यार -4 और -5 टीचर ने बोला है, लेकिन मैं माइनस हटा दूँ तो क्या है, 4 छोटा है 5 बड़ा है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे -4 और -5 पूछूं तो आप इसको उल्टा कर दो, तो -5 इज़ स्मॉलर देन -4। तो कहने का मकसद ये है कि अगर नेगेटिव साइन लग जाता है, बड़ा नंबर होगा तो वो छोटा कंसीडर किया जाता है, छोटा नंबर होता है तो वो बड़ा कंसीडर किया जाता है। ये इंटीजर्स की एक ख़ास एक्सप्लेनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर्स के दरमियान इंटीजर्स लिखें, जैसे 2 है और 6 है। अब 2 से लेके 6 तक में अब देखें यहाँ कोई साइन नहीं है तो अल्टीमेटली प्लस है, तो क्या हो गया यहाँ पर 3 4 5, ये इंटीजर्स आ गए इसके। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ -6 एंड -1, तो -6 और -1 के बिटवीन आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, -6 से स्टार्ट हो रहा है, -5 -4 -3 -2, ये आपके इंटीजर्स आ गए। ये भी आपने काम कर लिया। फिर हमने आफ्टर ऑल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना सिखाई थी। न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर मैंने आपको ये बोला था, एक साइन था जो आपने पढ़ा था, ये सही है। अगर इसमें सपोज दैट अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो इसका आंसर भी क्या होगा, खाली 3, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो -3 और वो डैग डाल दे, तो वो बोले भाई इसका आंसर बताओ, तो मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाया हुआ है।
सिखाया है ना मैंने, माइनस साइन बाहर होगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा आपके माइंड में दे रही हूँ ताकि आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। अब जो हमारे, ठीक है ना, आपकी जो बुक के अंदर इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं सही, उसके अंदर आपको और क्या क्या पता होना चाहिए, फिर मैं आपको रिस्पेक्टिव पेज नंबर बता दूंगी कि उन पेज नंबर से आप बखूबी तैयारी कर सकते हैं। सही, एक तो इन्होंने आपसे जो चीज़ रिक्वायर्ड की है ना, वो क्या चीज़ है, फाइंड द अपोजिट। अपोजिट किसे कहते हैं, उलट। फाइंड द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर्स। आपने ना कोई भी इंटीजर्स दिया जाए उसका अपोजिट निकालना है, उल्टा। जैसे अगर कोई चीज़ प्लस में तो उसको माइनस में बता दे, जो माइनस में उसको प्लस में बता दे। सही है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रही हूँ -2, सोल्यूशन क्या होगा इसका अपोजिट, +2। +2 इज़ द आंसर। सही है। और नंबर लाइन में भी अगर आप शो करेंगे, ये देखें नंबर लाइन मैंने बनाई, ये 0 आ गया हमारा। सही है। तो अब 0 के बाद ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये -1, ये -2, ये +1, ये +2, तो क्या हो जाएगा, ये -2 से ये जो स्टार्ट हुआ इसका अपोजिट क्या बनेगा, +2। ठीक है। तो आपने नंबर लाइन से भी शो करना है और इस तरह से आंसर भी देना है, राइट। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, नंबर 2 पार्ट 15, नंबर 3 पार्ट 42। इन दोनों के आपने क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। वैसे तो आपको सवाल देखते खुद ही पता चल रहा होगा कि इसका अपोजिट क्या होगा। अब आप ये सोचोगे टीचर 42 की तो नंबर लाइन बहुत बड़ी बनेगी, तो आप बनाएं, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। जैसे ये तो मैंने इतना बड़ा ले लिया, आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। सही है ना, आपको 42 तक लेना है। अच्छा, इसके बाद ये तो एक चीज़ इन्होंने बता दी इसमें। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने पूछी है ना, इस एब्सोल्यूट वैल्यू के लेसन के अंदर सारी चीज़ें 1 बाय 1 चल रही हैं। अब आपको सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इन्होंने सिंपल से कह दिया यार इस नंबर का आप अपोजिट बता दो, आपने बता दिया, आपने नंबर लाइन से भी शो कर दिया। अगर मैं यहाँ लिखती -5 तो भी आप कर लेते, -5 को ये +5 से मीट कर देते आप, तो ये तो बहुत आसान है। दूसरी चीज़ इन्होंने इससे भी इसका अपोजिट पूछा है, ये देखें, गौर से देखिएगा, फाइंड द अपोजिट ऑफ द अपोजिट, find the opposite of each integers। अब यानी कि कहने का मकसद ये सवाल को दो तरह से दोबारा पूछ लिया गया। पहले उन्होंने बोला अपोजिट निकालो, ये एक हिस्सा हो गया, फिर जो आंसर आ जाए ना उसको भी अपोजिट करो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 9। सही है, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, आपको पता है इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ 9 इज़ -9। सही है, ये तो हो गया। फिर वो कह रहा है जो आंसर आया है ना ये, इसको मज़ीद अपोजिट करो, तो आप क्या लिखोगे, द अपोजिट ऑफ -9 इज़, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 9। यानी वो कह रहे हैं अपोजिट का भी अपोजिट करो, यानी ये जो आंसर आया है ना इसको दोबारा आपने अपोजिट करना है। इसी तरह मैं अगर यहाँ 7 लिख देती तो अपोजिट ऑफ 7 इज़ -7, अगेन द अपोजिट ऑफ -7 इज़ 7। इसको देखिए नंबर लाइन से भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड देन -9। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। अब देखें पहला हिस्सा क्या है, 9 से -9, ये 9 और ये -9, समझ रहे हैं। ठीक है ना, ये डायरेक्शन हमारी ये है, राइट। लेकिन इसके बाद जो अगला हिस्सा है उसने बोला, अब समझ लो दूसरा सवाल बन गया, ये 9 से हम -9 की तरफ मूव कर गए। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसका भी अपोजिट, तो रिवर्स हो जाएगा, ये देखें -9 से 9, ये अपोजिट ऑफ द अपोजिट हो गया। ठीक है। यानी पहले उसने बोला कि आप 9 का अपोजिट बताओ, तो आपने यहाँ से बनाया 9 से लेके -9 तक। फिर वो बोला -9 का अपोजिट बताओ, तो आप -9 से कहाँ चले जाएंगे, 9 की तरफ। तो इस तरीके से ये
सॉल्व होगा। ठीक है, इसी तरह ज़ीरो का इन्होंने लिखा तो ज़ीरो का तो इंटीजर ज़ीरो ही होता है, सही, तो ये तो ज़ीरो और ज़ीरो ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास आपको जो आपने पेज नंबर कंसीडर करना, कुछ एवेल्यूएट के हवाले से भी कुछ अलग से सॉल्यूशंस हैं, वो भी हम आपको बता दें ताकि जब आप ये पेजेस करने बैठेंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। एवेल्यूएट के अंदर देखिए, अभी तक हमने आपको ना सिर्फ सिंगल ऑर्डर बताया, ठीक है, कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह से निकलती है। सपोज दैट अगर इस तरह से आ जाए, ये आ जाए, उसने बोला डैश डाल दिया, ठीक है, अब वो कह रहे हैं इवैल्यूएट करो, ज़ाहिर है आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकालोगे ना। ठीक है, आपने क्या करना है, एक रफ कॉलम बनाना है इस तरह से साइड में, और सिंपल से सोल्यूशन की हेडिंग डाली। देखो इसको तो हम 2 ही लिख देंगे, इसका तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 ही हुआ ना, ये प्लस का निशान ऐसे ही रहा। अब देखो यहाँ -3 को हम कैसे सॉल्व, माइनस बाहर -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 5। तो ये हो गया इवैल्यूएट करना। इसी तरह अगर यहाँ माइनस का निशान होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। यानी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने आपको सिखाई है ना, ये क्वेश्चन मेकिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है, जिस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पर। इसी तरह आपको ना इन्होंने बुक के अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी बना के दी हैं। जैसे अगर आप जब देखेंगे, पेज नंबर मैं आपको लिखवा दूँगी बहरहाल, तो उन पेजेस को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है ना ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। जैसे फुटबॉल वाली है और बैलेंस ऑफ ब्राइसिस अकाउंट वाली है, ये सब इसी तरीके से इसी मेथड से सॉल्व होंगी। ठीक है, गौर से पढ़िएगा, अगर समझ में ना आए तो फिर आप हमसे जब हमारा लाइव होगा, लेकिन लाइव के लिए आप कोशिश करें आप अपना डाटा कनेक्शन यूज़ ना करें, आप अपना जो लैन कनेक्शन होता है, वाईफाई का कनेक्शन होता है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे ब्राउज़र इस वीडियो कॉल को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाते। तो लिहाजा काइंडली ये कोशिश करें, अगर आपके पास डाटा की प्रोविज़न हो तो आप हमें मैसेज जो है वो बता दीजिए, ताकि हम आपको फिर वीडियो ही सेंड कर सकें, क्योंकि ये इतना बड़ा हमारा ग्रुप होता है कि हम जो है ना वो वीडियो कॉल को सपोर्ट नहीं कर पाते डाटा पे। उसके लिए हमें एक लैन कनेक्शन की ज़रूरत होती है, लैन हो या वैन, कोई नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। तो आपने जो पेजेस देखने हैं वो पेजेस आप अपने पास नोट कर लीजिए। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर मैं आपको देखिए यहाँ बता रही हूँ, फ्रंट पे बता रही हूँ मैं, ताकि आप कभी ये सोचें कि भाई टीचर ने तो बताया नहीं, काम हमें कहाँ से करना है। पेज नंबर आप देखिएगा 356 पे आपके पास एक प्रॉब्लम मौजूद है, डू दीज प्रॉब्लम्स टू फाइंड आउट। उसमें भी इसी तरह, यानी जो कुछ मैंने समझाया है ना उससे रिलेटेड जितने भी सवालात होंगे ना वो आपको पेज नंबर 356, 358 और 359, ये 3 पेजेस हैं हमारे। इन 3 पेजेस पे इसी मेथड को फॉलो किया गया है, यही सारे सवालात बताए गए। लिहाजा मैं आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मज़ीद नहीं दे रही, जो मैंने इसमें दिया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए वही आपने करना है। प्लस इन पेजेस पे जितने भी सवालात मौजूद हैं आपने उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके मुझे काइंडली सेंड कर दीजिएगा, जिस प्रॉब्लम में भी। लेकिन आप पढ़ें ज़रूर। आप अक्सर व बेशतर ये होता है जो वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं ना, आप वो सवाल छोड़ देते हैं। आप पढ़ें, पढ़ने के बाद आप उसी मेथड से उसको फॉलो करें जिस तरह की एग्जांपल्स ऊपर गिवन है। अगर सारी चीज़ें मैं आपको लाइव में करा दूंगी तो फिर आप टेस्ट में कैसे दे के आएंगे। तो कोशिश ज़रूर कीजिए, अगर उसमें मसला आए तो आप उसे सर्कल कर लीजिएगा, और जब हम आपसे लाइव कांटेक्ट में आएँ तो आप हमसे वो तमाम तर प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। होपफुली ये पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमें क्या क्या करना है। एक काम आप हमें और कर दीजिएगा कि काइंडली ये वीडियो आ जाने के बाद आप हमें लेसन आगे के जो लेसन्स हैं उनकी भी आप हमें इमेजेस सेंड करें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो भी आपको बराह रास्त मतलब सही तरीके से आपको गाइड कर सकें, ताकि आप उन तमाम तर चीज़ों की तैयारी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।